नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित जो आपके कोर्ट केस की सुनवाई हुई थी उज्ज्वला वाले प्रश्न की 21 नवंबर को, अब इसका फाइनली ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। एक अच्छी न्यूज़ है और हम भी ये वेट कर रहे थे कि कब इसका ऑफिशियल ऑर्डर जारी होता है। तो आज फाइनली ऑफिशियल ऑर्डर आ गया है। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा कि ऑफिशियल ऑर्डर में क्या कहा गया है, किस ऑप्शन को वरीयता दी गई है, क्या ऑप्शन कोर्ट मतलब आयोग को मानना है, वो बारे में डायरेक्शन दी गई है। सब कुछ मैं आपको नीचे अभी दिखाने वाला हूँ। और साथियों, एक चीज़ जो आपके मन में भी होगी, मेरे मन में भी है, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अब जब ये तुम्हारा जो उज्ज्वला वाले प्रश्न का ऑफिशियल ऑर्डर आ गया, कोर्ट स्टेटस आ गया, तो क्या अब आपकी थर्ड लिस्ट का रास्ता साफ हो गया या कोई अड़चन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा कोर्ट का ऑर्डर। ठीक है साथियों, आओ देखते हैं कोर्ट का ऑर्डर क्या है। देखो साथियों, ये जो है स्पेशल लीव पिटीशन सिविल नंबर 2023 और डायरी नंबर 24,736 यही वाला है आपका। श्रीधर धार यादव एंड अदर्स वर्सेस अब स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। ये तुम्हारा पूरा कोर्ट केस है। अब देखो, हियर्ड लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज। अब यहाँ पर सब पढ़ते चले जाओगे। एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन टू फाइल द पिटीशन फॉर स्पेशल लीव अपील, डायरी नंबर ये आपको मालूम ही है। द शॉर्ट इश्यू ऑफ कंसिडर्ड इज वेदर इन क्वेश्चन 88 क्वेश्चन पे था ये। बुकलेट नंबर एफ in the examination for appointment revenue लेखपाल in the state of Uttar Pradesh, the correct answer would be option A or D. The said question 88 and options are produced below। मतलब नीचे सब चीज़ इसके बारे में दी गई हैं और पहले ये जिक्र किया गया है इसका। देखो उज्ज्वला स्कीम, देखो ये प्रश्न ये दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम is for prevention of trafficking and rescue, rehabilitation and reintegration of victims of trafficking and commercial sexual exploitation। तो ये नीचे दिया गया उज्ज्वला स्कीम, आजीविका स्कीम, उस्ताद स्कीम, नन ऑफ दिस। तो ये जो ऑप्शन था इसमें से पहले उज्ज्वला स्कीम माना था, अब ये नीचे माना है नन ऑफ दिस। अब देखो नीचे थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा की गई है। अकॉर्डिंग टू लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स, द ओनली करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। देखो दी ये दे रखा है ऑप्शन डी एज द स्कीम विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंस्टेंट केस इज उज्ज्वला इज नॉट उज्ज्वला। देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक का ही तो ड्रामा था इसमें, उज्ज्वला नॉट उज्ज्वला। विच इज आंसर रिफ्लेक्ट्स इन ऑप्शन ए, इट वाज सबमिटेड द उज्ज्वला एंड उज्ज्वला आर टू डिफरेंट स्कीम एंड दस। दो अलग अलग स्कीम है, एक उज्ज्वला आपको मालूम है जो सिलेंडर से संबंधित है, एक उज्ज्वला ये वाली थी। देयर कैन नॉट बी कन्फ्यूज दैट द ओनली आंसर इज डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। पांचवा देखो, लर्न काउंसिल अपीयर्ड फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 2-3 उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन टुक ए स्टैंड दैट एज पर द एक्सपर्ट द आंसर वाज ऑप्शन ए। मतलब ऑप्शन ए लगाया था। उसके बाद में देखो यहाँ पे दो, द लर्न सिंगल जज हैज़ ऑप्शन ओपियंड दैट बोथ ऑप्शन ए एंड डी शुड बी गिवन द 1 मार्क्स। मतलब जिसने ए और डी लगाया है दोनों को मार्क्स दे दिया जाए, बट इन व्यू ऑफ द एक्सपर्ट सेइंग दैट ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। पे बाद में बोला गया ऑप्शन ए सही है, तो इस प्रकार से ये लगा दिया गया। अब देखो नीचे पूरा का पूरा विवरण दिया गया है इसका। उज्ज्वला उज्ज्वला वही बार कही गई है, लेकिन नीचे बताता हूँ मैं। लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट पॉइंट्स आउट दैट द हिंदी वर्जन इज इट इज़ द सेम नेम ऑफ बोथ स्कीम एंड दैट इज वाई इट मे लीड टू कन्फ्यूजन। मतलब ये कहा गया है कि हिंदी में तो दोनों मतलब जो स्कीम है वो तो सेम ही नेम से प्रोनाउंसिएट होती हैं। आपको मालूम है उज्ज्वला उसमें भी ए का फ़र्क है, इसमें इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हिंदी में कोई फ़र्क नहीं है। बस सही बात है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। लर्न काउंसिल फॉर द कैविएटर सबमिट दैट देयर आर अदर क्वेश्चंस आल्सो, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 86 विच विल शो दैट द प्रधानमंत्री उज्ज्वला इज ओनली वन। मतलब ये वो वाला बताई गई है जो आपकी सिलेंडर वाली है। लर्न काउंसिल फॉर पिटिशनर सबमिट दैट इशू विद रिगार्ड टू देयर बीइंग ए कॉमन हिंदी नेम विच कवर्स उज्ज्वला। वही वाला क्या है कि हिंदी नेम का दिक्कत है। द इंस्ट्रक्शन इन द सेम बुकलेट वर दैट इफ देयर इन एनी सॉर्ट ऑफ एम्बिग्यूटी ए मिस्टेक। मतलब उसकी थोड़ी सी एम्बिग्यूटी या मिस्टेक होती है किसी भी प्रश्न में, आइदर ऑफ प्रिंटिंग और फैक्चुअल नेचर इन हिंदी और इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन, द इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड। अगर आप में हिंदी वर्जन भी है और इंग्लिश वर्जन भी है, तो हिंदी वर्जन में कोई समस्या होती है तो इंग्लिश वर्जन को ही माना जाएगा, ये कहा गया स्पष्ट तौर से। ठीक है साथियों, हैविंग कंसिडर द मैटर द कोर्ट
finds that the suggestion of the Land Council for the Commission is most reasonable and appropriate in the present fact and circumstances of the case. According to the Commission shall proceed with treated option D of booklet F with regard टू द क्वेश्चन 88 इज करेक्ट आंसर। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, उसने कह दिया कि क्वेश्चन 88 में डी ऑप्शन माना जाएगा। और नीचे भी थोड़ा सा लिख रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा सा आपका टाइम तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा समझ लो आप। इट गोज without saying that entire result has been re-evaluated by the commission in term of the present order। मतलब जो ऑर्डर आया है उसके द्वारा अब जो रिजल्ट है वो दोबारा से री-एवेल्यूट किया जाएगा, ये सही बात है, इसलिए थर्ड लिस्ट आएगी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इसने कह दिया अब ये जनरल ऑर्डर है, कोई याचिलाभ नहीं है। अब देखो 10वां पॉइंट क्या है, इट इज़ मेड क्लियर दैट नाइदर द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद नॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट देयर टू shall entertain any petition bill regard to the examination in question which shall be taken to logical कंक्लूजन बाई द कमीशन। अब इसमें यह भी कह दिया गया कोई व्यक्ति चाहे तो अगर इसमें दोबारा से मतलब पिटीशन लगाने लगे तो कोई भी पिटीशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अपने आप। ये फाइनल डिसीजन है ये। द पिटीशनर फॉर स्पेशल लीव पिटीशन एंड लीव टू अपील स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन द एफोर्समेशन टर्म। अब इसको बिल्कुल तरीके से खारिज कर दिया कि नीचे वही दे रखा है कि कौन कौन थे, प्रशांत भूषण जी थे, प्रशांत कुमार मिश्रा और असदुद्दीन अमोल्ला, ये तुम्हारी बेंच थी, ये आईडी थी, इस प्रकार से दिया गया है। अब ये अगर चाहोगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको पिन कर दूंगा, डाल दूंगा इसको, आप वहाँ से देख लेना। बाद बाकी सब यही है और ऑप्शन डी दिया गया है, दोबारा से आपका रिजल्ट रिवाइज होगा, ये कोर्ट ने बिल्कुल मेंशन कर रखा है। तो इसका इंतजार था और ये आ गया है। और साथियों अब एक चीज़ और है, क्या थर्ड लिस्ट तुरंत आ जाएगी? अभी हो सकता है 11 तारीख का आयोग वेट करे कि सोलर वाले प्रश्न के लिए, ठीक है साथियों। तो ये है पूरा का पूरा ऑर्डर। अब ऑप्शन जो डी है वो आपका निश्चित तौर पे मान लिया गया है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है और आपका रिजल्ट दोबारा से री-एवेल्यूट होगा, ये निश्चित तौर पे। अब कोई इसमें पिटीशन लगा भी नहीं सकता है। बस ये पूरा मैंने पढ़ के बता दिया और आपको समझा दिया। और अब आपको इसमें फाइनल ऑर्डर भी आ गया। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको दे दूंगा, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगा है तो साथियों लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।